समाज के नौजवान साथियों और मेरे भाई बहनों, मैं इन समाज के कुछ जो आज विचार दे रहे हैं कि राजभर खतरे में हैं, पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि राजभर है कौन। वर्ण चार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से राजभर है कौन? जो भी माई का लाल पैदा हुआ है राजभर में। हर क्षत्रिय थे तो राजभर बनाया कौन? और जब राजभर बनाया है तो राजभर का अपभ्रंश है क्या? पूर्ण कैसे होगा? हमारे समाज के नौजवान देश विदेश में जाते हैं तो कोई पूछता है, भैया आप कौन हैं? तो लोग अपना आदमी कहता है कि मैं राजभर हूं। सामने से सवाल आता है, ये राजभर किसमें है आते हैं भैया? उसके पास जवाब नहीं होता है। मैं इन बुद्धिजीवों से पूछना चाहता हूं, अधूरा नाम क्यों दिए? जब 1962 में एमपी में अधिवेशन 3 दिवसीय हुआ था, मेरे को जहां तक याद है कि 4, 5, 6 तारीख, जिसमें राजभर क्षत्रिय लिखा था। अगर आज भी राजभर क्षत्रिय ही लिखते आए होते तो 10% का जो आरक्षण मिल रहा है वो इन राजभर क्षत्रियों को मिलता। लेकिन ऐसे चंद जो है लोग अपने समाज को अपने फायदे के लिए इसको राजभर क्षत्रिय से भर बना दिया गया। आज जब हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग राजभर क्षत्रिय हैं, भारतीय क्षत्रिय हैं, भरतवंशी क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, रघुवंशी क्षत्रिय हैं, तो सबको मिर्ची लग रही है और ये एसटी एससी का मांग कर रहे हैं। ये अगर लाखों रुपया चंदा उतार रहे हैं, किसी गरीब के पढ़ाई लिखाई पे लगाते तो ये कम से कम एक आईएएस या पीसीएस बनता। अब इन लोगों की रोजी रोटी पे खतरा है कि चंदा कैसे मांगेंगे हम लोगों से। यही तो एक बहाना था, झोला लेके चल देते थे हाई कोर्ट। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कैलाश नाथ राय को ना किसी से कोई गिला है ना शिकवा है। उसका काम है सिर्फ समाज को जागृत करने का। किसी को पेट में तकलीफ है तो सीधा वार्ता कर सकता है कि राजभर क्षत्रिय लिखने में क्यों परहेज है, जबकि इतिहासकार भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हमारे आचार्य शिव प्रसाद गुरुजी ने भी लोगों को अपने इतिहास में लिखा है, भरतवंशी हम हैं और हमारे इतने गोत्र है। चौहान वंश से खुद ही हमारे आचार्य जी हैं। तो इन जो कि समाज के दलाल कहेंगे हम इन लोगों को, दलाल, ऐसे दलालों से सावधान रहिए। कोई किस पार्टी का दलाल है, कोई किस पार्टी का दलाल है। इन लोगों ने नरक बना के रख दिया इस समाज को। आरक्षण के नाम पर इनकी रोजी रोटी चल रही है। ये अपनी रोजी रोटी इनकी बंद देखते हुए आज जो है कि कमेंट कर रहे हैं कि ये राजभर पे खतरा। अरे राजभर क्षत्रिय लिखो, जिससे पूर्ण होता है नाम। राजभर क्षत्रिय लिखते पूर्ण होता है। तुम्हारे इस अधूरे नाम को पूरा ही करेगा राजभर क्षत्रिय लिखना।
फिर सवाल और प्रश्न सामने से नहीं आएगा। नौजवान साथियों, इनको मुंह तोड़ जवाब दो। जो लोग यह चीज कह रहे हैं कि कुछ लोग राजभरों को खतरे में तो डालने वाले ये गद्दार हैं जिनके पेट में तकलीफ हो रही है। आप लोग ध्यान रखिए, सबका नंबर आएगा। अब जवाब हमारे नौजवान मांगेंगे आप लोगों से। ये भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ सिर्फ न्याय का पक्षधर है, अन्यायियों का साथ एकदम नहीं देगा। जिसको जहां कोर्ट में आना है कोर्ट में आइए, जहां जिसको FIR करना है करिए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। सच्चाई के सामने जो SC ST का मांग कर रहा है गलत तरीके से, वो बताए कि कैसे यह लोग उसको प्रमाणित करेंगे। सिर्फ राजनैतिक मुद्दा के चक्कर में समाज को गर्त में ले जाने का काम ना करें। हमारा समाज सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है और रहेगा। राणा विजय जी, आप कुछ बोल सकते हैं इसमें? मैं डॉक्टर राणा विजय, भारत क्षत्रिय सूर्यवंशी, राजभर, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय भारत क्षत्रिय महासंघ। मैं अपने स्वजातीय बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आज आजादी के 80 साल बाद भी राजभर अपनी एक पहचान के लिए तरस रहा था, जिसको हम लोगों ने भारत क्षत्रिय महासंघ बना करके और पहचान दिया है। मैं अपने समाज के उन चंद गद्दार लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने राजभर समाज के इतिहास को गर्त में मिटाकर अपनी रोजी रोटी और अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए बहुजन समाज पार्टी से समझौता करके राजभर समाज का इतिहास मिटाकर भर चमार का नारा देने का काम किया और महाराजा बिजली राजभर को किले लुटवाकर अंबेडकर पार्क और बिजली पासी की मूर्ति लगाने का काम किया। अपने ही प्रथम कार्यकाल में सुश्री मायावती जी ने बनारस के नगवा किला, जो राजा वीरसेन भारती क्षत्रिय का किला था, उस राजभर के किले का नाम बदल करके, मिटा करके, ध्वस्त करके संत रविदास पार्क बनाया। भदोही जो भरों की राजधानी थी पूर्वांचल की, उस भदोही का नाम बदल करके संत रविदास नगर बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, बहराइच के सम्राट सुहेल देव राजभर जी छत्रपति राजा का किला और इतिहास मिटा करके जब वह बौद्धगढ़ बनाने जा रही थी, तब हमने उसके खिलाफ लखनऊ में आंदोलन किया। मायावती ने हम लोगों के ऊपर लाठियां चलवाई और हम लोगों ने निर्णय लिया कि बसपा को राजनीति के इतिहास से मिटा देंगे। मित्रों, यह बात हम लोगों ने जब समाज में बताया कि चंद राजभर समाज के नेताओं को पेट भरकर और गुलाम बनाकर पूरे राजभर का इतिहास मिटा रही है, तो राजभर समाज ने मायावती जी को राजनीति के इतिहास से मिटा करके और जमीन में गाड़ देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आज उसी के प्रतिशोध में बहुजन समाज पार्टी के एजेंटों द्वारा, चंद गद्दारों द्वारा, राजभर समाज के द्रोहियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि आज समाज का इतिहास खतरे में है, आज समाज खतरे में, राजभर समाज खतरे में है, राजभर खतरे में है। मैं कहना चाहता हूं कि सन 1665 में राजभर क्षत्रिय सोच सागर लिखी गई है और राजभर क्षत्रिय सोच सागर
में संदर्भ दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय 9वें स्कंद में भर राजभर जो आज वंश है, इस वंश को क्षत्रिय लिखा गया है। और इतना ही नहीं, हमारा इतिहास इतना उज्जवल है, इतना स्वर्णिम है कि जब श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का फैसला आता है, 28 साल बाद जब फैसला आता है, तो उसमें धारा 57 का जिक्र किया जाता है, कानून के आर्टिकल 57 का जिक्र किया जाता है और लिखा जाता है कि अवध गजेटियर, गोंडा गजेटियर, बहराइच गजेटियर, सुल्तानपुर गजेटियर, ये सभी गजेटियर और भूमि राजस्व सर्वेक्षण विभाग का गजेटियर, ये सभी सरकारी दस्तावेज को इतिहास की मान्यता दिया जाता है। और ये इतिहास ये साक्ष्य हैं, स्पष्ट साक्ष्य हैं, मूल्य जिनका मूल्य है, और उसी के आधार पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में आता है कि अयोध्या की राम जन्मभूमि या तो भगवान श्री रामचंद्र और उनके परिवार से संबंधित है, या तो राजभर समाज से संबंधित है। और उस फैसले में लिखा जाता है कि राजभर जाति एक आदिम राजपूत जाति है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को साक्ष्य मानते हुए यह बात कहता हूं कि जब धारा 57 के अंतर्गत सरकारी मूल्य है और साक्ष्य है, गजेटीय साक्ष्य है, तो 1891 की जनगणना रिपोर्ट, पीसी बैली की रिपोर्ट में प्रोविंस ऑफ अवध में लिखा है, पेज संख्या 116 पर भर को रघुवंशी लिखा है और पेज संख्या 148 पर सूर्यवंशी लिखा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूर्व में ही 1891 में सूर्यवंशी और रघुवंशी लिखा है और भरतवंशी लिखा है, इतिहास में राजभरों को भारसु लिखा है, नागवंशी क्षत्रिय लिखा है, तो ये भर चमार कब से हो गए? ये भर चमार कब से हो गए? इतिहास में भर चमार कहाँ लिखा है, भर पासी कहाँ लिखा है? यह निर्लज लोग बताएं, अन्यथा राजभर समाज के लोग, नौजवान जो जिनके अंदर हम लोगों ने क्षत्रित्व जगाने का काम किया है, यह अब बर्दाश्त करेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और राजनीति की रोटी सेकने वालों को और दुकान चलाने वालों को, जो कि SC ST का आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव द्वारा भेजे गए और अखिलेश यादव द्वारा भेजे गए रिकमेंडेशन पर भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय जब भेजा, महारजिस्ट्रार जनरल के पास उसका प्रस्ताव की कॉपी भेजा, तो कहा कि भर जाति एक शासक जाति है, इसे SC ST में शामिल नहीं किया जा सकता। उसने जो है सीधे वापस कर दिया। 3 बार हमारी फाइल वापस खारिज हुई है, लेकिन ये निर्लज बार बार जाते हैं हाई कोर्ट में और समाज की गाड़ी कमाई का पैसा हाई कोर्ट में लगाते हैं। और यही लोग चिल्लाते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि राजभर समाज के अपने ही वंश के लोगों का खून पियो। मैं कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में इसके पहले भी लोग गए थे और हाई कोर्ट का डायरेक्शन मिला था, और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद तुरंत जो है लालच में अशोक कुमार राजभर अंबेडकर नगर निवासी जाकर के सरकार में सामाजिक न्याय समिति का सदस्य बनने का काम किया। राजभर समाज के मांग को छोड़ दिया, जो DT का था, डिनोटिफाइड ट्राइब्स का था, विमुक्त जनजाति का था। हम विमुक्त जनजाति से कभी भी सहमत रहे, क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट मिलता है और हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 2% लाभ शिक्षा में मिलता था। लेकिन मायावती ने बंद करवा दिया, अपने शासनकाल में वह लाभ बंद करवा दिया, अब तक चालू नहीं हुआ। अशोक को कहना चाहिए था सामाजिक न्याय समिति में कि हमारे क्रांतिवीर भर राजभर जाति के लोगों ने 1857 में गदर किया था, और उसी को सम्मान में, उनके सम्मान में, शहीदों के सम्मान में
हर जाति को 2% का बीटी का लाभ दिया जाता था। यह बात उठानी चाहिए, लेकिन उसने अपना पेट पालने के लिए पूरे समाज के नौजवानों के भविष्य पर लात मार दिया, ठोकर मार दिया और जा करके और चुपचाप बैठ गया। अच्छा, एक मिनट, मैं समाज से एक अपील करना चाह रहा हूं। चंदा के नाम पर SC ST आरक्षण पे कोई बंधु नहीं देगा।